दोस्तों, हमारे देश के पहले सीडीएस, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी की आज अचानक से डेथ ने पूरे देश को झकझोर डाला है। पर उनकी अचानक से इस क्रैश में, दुर्घटना में जो वो शहीद हुए हैं, इसके पीछे उन्होंने कई सवाल छोड़ दिए हैं। दोस्तों, कई लोगों को इसमें साजिश की भी बू आ रही है, क्योंकि कल ही बिपिन रावत जी ने कहा था कि हमें अब बायोलॉजिकल वॉर के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और सीधा सीधा ये चाइना पे एक्यूजेशन था कि उसने कोरोना को एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया है। बिपिन रावत हमेशा से बोलता है कि अब चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है। दोस्तों, पहली बार वे थिएटर कमांड बनाने जा रहे थे चाइना की तरह। सबसे पहले बिपिन रावत जी ने ही कहा था कि भारत 2.5 फ्रंट से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। 2.5 फ्रंट मतलब एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अंदर के इंटरनल इशू। दोस्तों, बिपिन रावत जी को जो चाइनीज़ पेरोल पर जो खुल्ला हमें, हमारी सेना को गालियां देते हैं और मोदी विरोध की आड़ में इंडियन आर्मी को ह्यूमिलिएट करते हैं, उन पत्रकारों के आप नाम भी जानते हैं, वो हिंदुस्तान के ही है और लगातार ह्यूमिलिएट करते रहते हैं हमारी आर्मी को। वे लगातार बिपिन रावत को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लगातार उनको ह्यूमिलिएट कर रहे थे। जबकि बिपिन रावत पहली बार चाइना के सामने एग्रेसिव तौर पर खड़े हुए थे। ये उन्हीं का निर्णय था कि हमने पिछले साल सितंबर में कैलाश रेंज पे कब्जा कर लिया था। दोस्तों, इस अचानक से ये हेलीकॉप्टर क्रैश को पिछले साल हुए ताइवान के जो वहाँ के चीफ थे उनसे भी जोड़ा जा रहा है। उनकी भी मौत इसी प्रकार से अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी, क्योंकि दोस्तों ताइवान भी चाइना का दुश्मन नंबर 1 है। चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता। पिछले साल जनवरी में 2020 में ताइवान के जो मिलिट्री चीफ थे वो अपने 7 सैनिकों के साथ इसी तरह की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। उनका नाम था जनरल शेन यी मिंग, और वो भी बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर जो पूरा चेक्ड होता है, UH-60M ब्लैक हॉक जो अमेरिका का हेलीकॉप्टर है, बहुत एडवांस, उसमें सवार थे। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये चाइना ने जो हाइब्रिड वॉर है जो लगातार कर रहा है, इंफॉर्मेशन वॉर भी, हाइब्रिड वॉर भी, वो पूरी तरह से अब अपने चरम पर है और चाइना इसमें काफ़ी अंदर तक आ चुका है। और दोस्तों, हमें ये कहना पड़ेगा, हम हाइब्रिड वॉर में चाइना से बहुत पीछे हैं। दोस्तों, इसकी जांच होनी चाहिए, अंदर तक जांच होनी चाहिए, और अगर इसमें चाइना गुनहगार निकलता है तो हमें वैसा ही जवाब देना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही। दोस्तों, बिपिन रावत जी, उनकी वाइफ और वो तमाम 13 हमारे देश के बहादुर नौजवान जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद दोस्तों।